ओम साई राम। वेलकम टू साईं समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं साईं व्रत के बारे में कि साईं व्रत कैसे करते हैं। आप जानते हैं कि गुरुवार आ रहा है तो कई लोग गुरुवार से व्रत शुरू करना चाहते हैं। तो आज उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कि व्रत कैसे करते हैं और हमें कैसे व्रत उठाना चाहिए। और जो साईं व्रत होते हैं वो बहुत ही साधारण होते हैं, इसके कोई नियम कानून नहीं होते क्योंकि हमारे साईं बहुत ही साधारण हैं, लेकिन जो इसके चमत्कार हैं 9 व्रत के, ये बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत ही अलग हैं। वैसे तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं व्रत, सब अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। कोई 7 करता है, कोई 9 करता है, कोई 11, कोई 21, सब अपने हिसाब से करते हैं, सब अपने इच्छा के अनुसार करते हैं। तो चलिए आइए आज हम जानेंगे कि क्या विधि है व्रत करने की। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो साईं व्रत जो है ना वो आप गुरुवार से ही उठा सकते हैं, गुरुवार से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, गुरुवार वाले दिन आपको सुबह उठना है 4 से 5 बजे के बीच में। ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और उठकर सबसे पहले आपको स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं और उसके बाद बाबा के पास जाके बैठना है और बाबा को भी अच्छे से स्नान कराना है। और जिनके पास में वैसी मूर्ति है ना जो संगमरमर की नहीं है, जिन्हें वो स्नान नहीं करा सकते, तो उन्हें क्या करना है, बाबा को छींटे देने हैं। और जहाँ पर बाबा विराजित है जिस जगह पर, वहाँ पर एक पाटा रखना है और वहाँ पर पीला कलर का एक कपड़ा बिछाना है। अगर आपके पास में पीला कपड़ा नहीं हो तो आप कोई भी कपड़ा बिछा सकते हो, क्योंकि बाबा हमारे बहुत ही साधारण हैं, वो हमारे भाव के भूखे होते हैं बस। और आपको उस पीले कपड़े पर बाबा को विराजित करना है। पहले पाटे पर येलो कलर का कपड़ा बिछाना है, फिर बाबा को उस पर विराजित करना है। बाबा को स्नान कराकर इस पाटे पर आपने पीला कलर का वस्त्र बिछाया है, वहीं बाबा को आपको विराजित करना है। बाबा को आपको स्वच्छ वस्त्र पहनाने हैं, बाबा को मुकुट लगाना है, बाबा का श्रृंगार करना है, अच्छे से बाबा को बिठाना है। और उसके बाद जिस मंदिर में भी आप बाबा को रखते हैं उस मंदिर को आपको स्वच्छ करना है। और उसके बाद बाबा को आपको माला पहनानी है। चाहो तो आप अपने हाथों से ही माला बनाकर पहना सकते हैं या फिर आप मार्केट से भी ला सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे। और उसके बाद क्या करना है, आपको बाबा को माथे पर कुमकुम लगाना है और बाबा को चंदन लगाना है और बाबा को अक्षत भी लगाने हैं। लेकिन ध्यान रखिए, पूजा करते समय आपका जो मुख है ना वो पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। और उसके बाद आपको बाबा के पास बैठकर पहले संकल्प लेना होगा कि आपको कितने व्रत करने हैं, 7 करने हैं, 9 करने हैं, 11 करने हैं या 21 करने हैं, ये पहले से ही आपको सोचना होगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक पीला सा कपड़ा लेना है, जितना बड़ा एक रुमाल होता है ना उतना ही बड़ा एक साफ़ कपड़ा लेना है येलो कलर का। अगर आपके पास में येलो कलर का कपड़ा नहीं है, वाइट कलर का है ना, यानी कि आपके पास अगर सफ़ेद कलर का भी कोई कपड़ा है तो आप उसे हल्दी के पानी में डुबोकर थोड़ी देर के लिए रख सकते हो। चिंता मत करो, वो थोड़ी देर में ही येलो हो जाएगा, यानी कि वो पीले रंग का हो जाएगा। उसके बाद उसको सुखाकर आपने क्या करना है, उस पीले कपड़े पर एक सिक्का रखना है और अपनी मनोकामना लेते हुए उस सिक्के को मोली से बांध लेना है। तो ये हुआ आपका संकल्प। जब आप व्रत उठाते हैं ना तो आप बाबा के आगे संकल्प लेते हैं कि बाबा मेरी ये मनोकामना है, आपको ये मनोकामना पूर्ण करनी है बाबा। तो आप संकल्प लीजिए। उसके बाद मन ही मन बाबा का ध्यान करते रहिए और बाबा को फूल चढ़ाइए। बाबा को जो भी फूल अच्छे लगते हैं, अगर आपके पास में पीले फूल हैं तो आप बाबा को पीले फूल चढ़ाइए। वैसे बाबा को गुलाब बहुत पसंद है, अगर हो सके तो आप बाबा को गुलाब का फूल चढ़ा सकते हैं। और जो साईं व्रत की कथा की बुक आती है आप वो लेकर आइए। फिर आपको क्या करना है, बाबा को स्नान कराने के बाद, बाबा को श्रृंगार करने के बाद आप अच्छे से सब कुछ रेडी कर लें, सब कुछ तैयार कर लें। उसके बाद आएगी पूजा की बात। तो पूजा कैसे करनी है, आपको जो साईं व्रत की कथा आती है वो आपको पूरी पढ़नी है। साईं चालीसा भी आपको पढ़नी है और आपको 108 बार साईं का महामंत्र जाप करना है। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः। इसका आप 11 बार या 21 बार या 108 बार, जैसे भी आपको सुटेबल लगे, आप इस मंत्र का जाप कीजिए। और आप बाबा के आगे प्रसाद रखेंगे,
प्रसाद में आप कुछ भी रख सकते हैं, मीठा कुछ भी रख सकते हैं, या तो आप मिठाई मंगाकर बाज़ार से रख सकते हो। वैसे बाबा को पीले कलर का ही जो प्रसाद है वो चढ़ता है, या तो लड्डू हो या कुछ भी हो वो पीले रंग का हो। अगर ना भी हो, जो भी आपके पास में अवेलेबल है वो भी आप चढ़ा सकते हो। अगर आपके पास में मिश्री है तो वो भी आप चढ़ा सकते हो। अगर आप हलवा बना सकते हैं घर में तो वो भी आप बाबा को भोग लगा सकते हैं। और जो बाबा की साईं व्रत की जो पुस्तक है ना, आप उस पर भी हल्दी कुमकुम लगाइए, अक्षत लगाइए और उसकी भी पूजा कीजिए, क्योंकि उस पर बाबा की जो चित्र है वो होती है। तो बाबा तो हर जगह विराजित होते हैं हमारे, तो बाबा उस पुस्तक में भी विराजित हैं, तो उसका भी मान और सम्मान हमें करना चाहिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, बाबा के आगे दीपक जलाना है। अगर आपके पास में घी का दीपक है तो आप घी का दीपक जला सकते हो, अगर नहीं है तो आप तेल का दिया भी जला सकते हैं, यानी कि सरसों के तेल का दिया आप जला सकते हो। और बाबा को अगरबत्ती धूप बत्ती की सुगंध बहुत अच्छी लगती है, आप बाबा के आगे वो भी जला सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, सब करने के बाद आपको बाबा की आरती करनी है। और आरती हमेशा पीछे जो होती है ना वही करनी है, जो मराठी वाली है, क्योंकि बाबा की वो प्रिय आरती है, वही करते थे बाबा। तो आपको वही करनी है, आपको मराठी वाली आरती करनी है। और उसके बाद बाबा के आगे सब कुछ बोलने के बाद, सब कुछ कहने के बाद, आरती को समाप्त करते हुए जो आपके प्रसाद है उस प्रसाद को आपको खुद भी ग्रहण करना है और आपके पूरे परिवार में भी आपको देना है। और हो सके तो आप बाबा के आगे जल भी रखिए, उसमें उदी डालकर रखिए। और उदी के प्रसाद को भी आपको पूरे घर में सबको देना है, सारे सदस्यों को देना है, आपको भी वो ग्रहण करना है। और हो सके तो आप पूरे घर में भी छिड़काव कर दीजिए। पूरी नकारात्मक जो एनर्जी है आपके घर से, जो नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत दूर चली जाएगी। और आपको उस दिन साईं मंदिर ज़रूर जाना है, चाहे आप सुबह जाएं चाहे आप शाम को जाएं, पूरा दिन में आप कभी भी जा सकते हो। और उस दिन पूरा दिन आपको कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना। वैसे तो आपको कभी नहीं सोचना, लेकिन उस दिन पर्टिकुलर अगर आप बाबा का व्रत कर रहे हो तो आपको बिल्कुल किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, गलत भावना नहीं लानी। आपको पूरा दिन बाबा को स्मरण करना है, बाबा को जाप करना है। और 9 गुरुवार आपको ऐसे ही करने हैं। और मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर किसी की कोई लेडीज़ प्रॉब्लम है, अगर कोई व्रत नहीं कर पा रहा, जैसे कि मानिए आपने एक व्रत रख लिया और दूसरे व्रत में आपको लेडीज़ वाली प्रॉब्लम हो गई, तो आपको क्या करना है, उस सेकंड वाले जो थर्सडे है उसको स्किप कर देना है। यानी कि उस दिन स्किप का मतलब है अन्न नहीं खाना, सिर्फ पूरा दिन व्रत रखना है, जो भी आप व्रत में खाते हो वही खाना है, बस बाबा को टच नहीं करना, बस ये करना है आपने। और उस दिन पूजा भी नहीं करनी, बाबा की किसी पुस्तक को छूना भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बिना छुए आपको अपने मन ही मन बाबा का स्मरण करना है। और जिस तरह से आप व्रत रखते आए हो आपको वो उस दिन भी व्रत रखना होगा। आपको अन्न नहीं खाना, जो भी आप पहले व्रत पे खा रहे थे वही आपको करना है, क्योंकि आपको अपने व्रत को अन्न खाकर छोड़ना नहीं है। वो तो कोई प्रॉब्लम है, वो ईश्वरी देन है, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आपको उस दिन कुछ नहीं, अन्न का एक दाना भी नहीं खाना, आपको वही खाना है जो आप व्रत में खाते हो। जो नेक्स्ट थर्सडे आएगा फिर आप तब से व्रत रखेंगे और तब से ही आपका सेकंड व्रत माना जाएगा। यानी कि आपने पहला व्रत रखा, बीच का आपका छूट गया, और जो अगला थर्सडे आएगा तब से आपका सेकंड व्रत माना जाएगा। लेकिन आपने जो व्रत छोड़ा है उसमें आप अन्न नहीं खा सकते हो, वो सिर्फ इसलिए कि आपकी जो व्रत की चेन है वो टूटे नहीं। लेकिन आपका वो व्रत गिना नहीं जाएगा, सिर्फ आप अपने चेन के लिए कि आपकी चेन टूटे ना, इसलिए आप कुछ नहीं खा सकते हो। लेकिन अगर आप कहो कि आपके 9 गुरुवार में वो वाला व्रत भी गिना जाएगा, तो वो वाला नहीं गिना जाएगा, उसको स्किप कर दिया जाएगा, उसे छोड़ दिया जाएगा। उसके आगे के जो गुरुवार आएंगे तब से ही आपका व्रत गिना जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हो। मैं आपको अपनी समय के अकॉर्डिंग आपको जवाब ज़रूर दूंगी। और आपको इसी तरह से व्रत करने हैं, कोई टेंशन लेके नहीं करने, क्योंकि साईं तो हमारे भूल चूकों को भी माफ़ कर देते हैं। क्योंकि हमारे साईं तो सच्चे भाव के भूखे हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।